इस पूरे मामले को अगर समझना है तो केवल 1194 की बात नहीं समझनी होगी, बल्कि इसके पौराणिक इतिहास को समझना होगा। ज्ञान वापी यानी ज्ञान का कुआं, और इसके पीछे एक बहुत प्राचीन इतिहास इससे जुड़ जाता है, बहुत सारी कथाएं जुड़ जाती हैं। इतना बड़ा परिसर इसका बताया जाता है, और जो नक्शे भी दिखाए जाते हैं उसके अनुसार जो ज्ञान वापी मस्जिद है अभी, वो भी हिस्सा जो है वो यहीं पर उसका नजर आता था, और वहीं पर श्रृंगार गौरी के होने की बात ओरिजिनल नक्शे में नजर आती है। और ये चीजें वाराणसी में जो जितने भी साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए हैं उन सब में शामिल रही है। पुराणों में काशी को शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ माना गया। कहा जाता है जब धरती पर कुछ नहीं था तब भी काशी थी, और धरती कुछ नहीं रहेगा तब भी काशी मौजूद होगी। काशी में मौजूद विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इनकी बहुत मान्यता है। पुराणों में ये जिक्र है कि विश्वनाथ मंदिर के परिसर में एक कुआं है जिसे ज्ञान वापी कहा गया। स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया। महादेव ने यहीं पर अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इस वजह से इसका नाम ज्ञान वापी पड़ा। चूंकि इस मंदिर का पौराणिक महत्व रहा है, इस वजह से हिंदू धर्म को मानने वाले सैकड़ों वर्षों से यहाँ दर्शन के लिए आते रहे हैं। भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर का यह महत्व ही आक्रांताओं और आक्रमणकारियों की आंखों की किरकिरी रहा। हालांकि इतिहासकारों के लिखित इतिहास के अनुसार मंदिर के पहले निर्माण को लेकर कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मंदिर के ढांचे को तोड़ने और बार बार जीर्णोद्धार का ही जिक्र है। ऐसी जानकारियां हैं कि विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राजा टोडरमल ने तब दक्षिण भारतीय विद्वान नारायण भट्ट की मदद से मंदिर बनवाया था। फिर औरंगजेब का दौर आया तो 1669 में उसके आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला हुआ, और उसी दौर में मंदिर के टूटे हुए ढांचे पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। यही मस्जिद ज्ञान वापी मस्जिद कहलाई, क्योंकि जिस जगह मस्जिद बनवाई गई वहां ज्ञान वापी कुआं था। औरंगजेब के दौर में मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ज्ञान वापी के अंदर का सर्वे जब होगा तब होगा, लेकिन देश को मूल रूप से सर्वेक्षण का मकसद समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने एक छोटी सी सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की। काशी विश्वनाथ धाम की एक कॉरिडोर की ये तस्वीरें हैं, जहां से बाहर से मंदिर का शिखर का एक हिस्सा आपको दिखता है। शिखर के साथ ही वो कहते हैं उसके दर्शन के साथ ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको वो पूरा हिस्सा दिखाते हैं जो कि यहाँ पर है, और जिस कारण ये पूरा विवाद यहाँ पर उठता है। तो देखिए, यहाँ से लोग प्रवेश भी कर सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो इस ओर से जा रहे हैं। देश भर से अलग अलग इलाकों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप जब इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, और जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहीं से आपको एक और जो मस्जिद और एक और मंदिर परिसर का आपको वो विभाजन भी दिख जाएगा। वो जो रेलिंग आपको दूर से दिख रही थी, आपको उसका हिस्सा भी दिख जाएगा। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसकी यहाँ से आपको एक मीनार दिख रही है, इसकी एक मीनार दिख रही है, और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके गुंबद का हिस्सा भी पूरा दिखता है। और वहां से हम आपको तहखाने का हिस्सा भी समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया जाता है और इसके पार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक शिखर पर त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे मंदिर रहे, यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम रहा, और ये देखिए इस कोने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्जिद की मीनारों के साथ साथ वो गुंबद भी दिखेगा, जिसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं जो वीडियोग्राफर्स हैं। और इसी हिस्से में एक तहखाना भी है, जिसके भीतर यह दावा किया जा रहा है कि उस तरह की आकृतियां हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीजें अंदर हो सकती हैं, और वो हिंदू मंदिर के अवशेष, साथ ही अलग अलग मूर्तियां जिनकी आराधना करना चाहते हैं, हिंदू पक्ष पूजा करना चाहता है।